सो वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दिवेश ठाकुर गाइज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ठीक है गाइज, आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर $10 से मैं ये कंपाउंडिंग करने वाला हूँ। ठीक है, 100% आप देख सकते हैं मैंने अमाउंट सिलेक्ट किया हुआ है। उसका मतलब है कि मेरे अकाउंट में अभी जो है $11.73 है। राइट, अभी हम पहुँचेंगे $100 तक हम पहुँचेंगे। ठीक है, रियल अकाउंट है गाइज। ठीक है, जो कुछ भी है आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, लॉस होगा, विन होगा, सब कुछ आपके साथ ही है। मैं बिल्कुल हर एक चीज़ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए ये एक डाउन ट्रेंड है और इस डाउन ट्रेंड में एक ऊपर से एक इवनिंग स्टार बना है। अभी पिछली दो ग्रीन कैंडल को रिट्रेसमेंट बना करके सेलर्स ने कहा कि नीचे जाना है, लेकिन उससे अगली कैंडल वीक कैंडल है। ठीक है, तो बायर्स डेफिनेटली ऊपर की ओर जा सकते हैं। इस बायर्स की कैंडल का टास्क क्या है कि जिस वजह से सेलर्स आए हैं उसको फेल करना, और ये यहाँ पर उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए। यहाँ पर जो सेलर्स आए थे वो गैप डाउन करके रेड बनी थी कैंडल, यानी एक्चुअल रेजिस्टेंस है उधर, तो ये वाली कैंडल रेड बन सकती है। बट क्योंकि पिछली कैंडल में सेलर्स नीचे वीक हुए हैं, तो मैं इस वाली कैंडल पे अभी ट्राई नहीं करना चाहता हूँ पुट ऑप्शन की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं 100% ऑफ माई ट्रेडिंग अमाउंट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। राइट, एक कंपाउंडिंग सेशन में कर रहा हूँ और आज की जो मैं ट्रेड्स प्लेस करूँगा गाइज, वो मैं करना चाहता हूँ सिर्फ लेवल टू लेवल की ट्रेडिंग मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, देखते हैं कितनी विन होगी। नहीं होगी विन तो क्या है, $10 दिन का चला जाएगा। ठीक है, $10 इज माई स्टॉप लॉस। ठीक है, तो अभी $11 पे मैं पहुंचा हुआ हूँ। यहाँ से मेरे को $100 पहुंचना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ $10 है। ठीक है, और 10 का 10 मैं यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ आज कोटेक्स में, क्योंकि कोटेक्स वाले कुछ इशू भी क्रिएट कर रहे हैं। ये कैंडल रेड बन गई है, यानी सेलर्स नीचे जाना चाहते हैं। ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक गुड एंट्री पॉइंट चाहिए, एक रिजेक्शन चाहिए सेलर्स की ओर से कि चलो नीचे की ओर चलते हैं, क्योंकि बायर्स भी फेल हुए हैं अल्टीमेटली। ऑल राइट, तो वो रिजेक्शन आ चुकी है गाइस। ठीक है, तो मैं यहां से दोबारा से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूं। ठीक है, यहां पर एक कंप्लीट रिजेक्शन आई है, लेवल के नीचे धकेला गया है बायर्स को सेलर्स के द्वारा, और कहा गया है कि इसके ऊपर तुम नहीं आ सकते। नेक्स्ट लेवल ऊपर रहेगा बायर्स के लिए, बायर्स ऊपर जाना ही चाहते हैं वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर बायर्स ने एक मॉर्निंग स्टार बनाया है अभी अभी, और उसके बाद ये एक और ये दो, ये दूसरी कैंडल रिट्रेसमेंट की पॉसिबल है। ठीक है, कि ये वाली कैंडल जो बन रही है अभी, जिसपे मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, ये तो रेड बनेगी, बट इससे कोई श्योरिटी नहीं होगी कि मार्केट अभी नीचे जा रही है, क्योंकि जब सेलर्स के पास चांस था तो वो पहले वीक हुए अपनी ही वीक के अंदर, फिर बायर्स ने एक मॉर्निंग स्टार बनाया है। नाउ दीज टू कैन बी द रिट्रेसमेंट। राइट, अभी ये वाली कैंडल बायर्स की बन सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। मेरे पास यहाँ पर एज सच कोई लेवल नहीं है ट्रेड प्लेस करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं की है। ठीक है भाइयों, यहाँ पर बायर्स ऊपर की ओर जाना चाहते हैं। ठीक है गाइज, देखिए मेरे को सिर्फ शॉर्ट ट्रेड्स लेनी है, तो मैं इस वीडियो को थोड़ा कट भी कर दूंगा। ठीक है, आगे चल के। ठीक है, जब मेरे को बहुत देर से कोई ट्रेड नहीं मिल रही होगी तो मैं डेफिनेटली मैं वीडियो को कट करूंगा, क्योंकि मेरे को पेशेंस के साथ ट्रेड करनी है, 100% ही ट्रेड प्लेस करनी है। ठीक है, और मेरा टारगेट है $100 पहुंचने का। ठीक है, और बहुत दिनों बाद ट्रेड कर रहा हूँ गाइज आज, क्योंकि मैं एक्चुअली फॉरेक्स पे शिफ्ट हो चुका हूँ। इस कैंडल को दिक्कत कहाँ पर है, वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक गैप है दो कैंडल्स के बीच में, तो वहाँ पर लेवल है ऊपर। यहाँ पर अभी जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पर एक लेवल है, इसने उसको छू लिया है, उसके नीचे ही इसने क्लोजिंग की है, कैंडल ऊपर निकल गई। पहले कैंडल अगर नीचे आती या फिर ये गैप डाउन करती तो ये उसको ब्रेकआउट करने के लिए ही जाते। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि पिछली कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल की विक के अंदर भी हुई है, तो मेरे को यहां पर एंट्री देख करके ट्रेड करनी थी कॉल ऑप्शन की। ट्रेड तो यहां पर कॉल ऑप्शन की ही होगी, क्योंकि मॉर्निंग स्टार बना है, उसके बाद दो रेड कैंडल्स आई है जिनको रिट्रेसमेंट बना दिया गया है, और पिछली कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दिया है। ठीक है, इस वाली कैंडल स्टिक का रिएक्शन देखेंगे, उस बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पे भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति है अभी मार्केट में। ओके, स्ट्रॉन्ग एंट्री बाय द सेलर्स। ओके, इनको लाया गया है उसी गैप के लेवल पर जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और नीचे धकेला गया। ओके, और बायर्स ने पिछली कैंडल की जो रेड कैंडल की अपर विक है वहां से रिकवरी करके
ऊपर क्लोजिंग वो देने की फुल फिराक में है, यानी बायर्स की पोजीशन उधर है। रेड कैंडल की अपर विक पे बायर्स की पोजीशन है, ठीक है। और यहां पर मेरे को रेड कैंडल के नीचे चाहिए एंट्री, रेड कैंडल के नीचे, ठीक है। एक कंप्लीट एक एंट्री चाहिए, रेड कैंडल के नीचे चाहिए एंट्री, तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस करूंगा। 100% के लिए एक कंप्लीट एंट्री चाहिए, रेड की अपर विक से वो एंट्री चाहिए, ठीक है। यहाँ से एंट्री तो आ रही है, ओके। तो यहाँ पे ट्रेड तो नहीं लगी, ये ठीक हो गया है, क्योंकि पिछली कैंडल की क्लोजिंग 65 पर भी है। मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड नहीं लगी, अब 99% मैंने कर दिया है, ठीक है। रेड कैंडल की अपर विक पे उसकी बायर्स की पोजीशन है, रेड कैंडल की अपर विक पे। अभी ये सेलर्स इस पॉइंट को भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे हैं। किस पॉइंट को? जो पिछली कैंडल में बायर्स की अपर विक है। तो अभी बायर्स वहां पर अपनी पोजीशन बता रहे हैं, वहां से एक बार वो पुश दे चुके हैं, यानी वहां पर सपोर्ट है। कैंडल की क्लोजिंग अगर यहीं पर हुई तो नेक्स्ट कैंडल 100% ग्रीन है, बट कैंडल पहले ऊपर जा करके रेजिस्टेंस को टच करके आ गई है, 65 को टच करके ये नीचे आ गए हैं गाइस। तो कैंडल डेफिनेटली अभी रेड भी बन सकती है। अगर पिछली कैंडल एक मारूबुजू होती, उसमें लोअर विक नहीं होती, तो मैं डेफिनेटली रिवर्स कर देता वहां से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 63 पर, ठीक है। वहां से बायर्स ने कोशिश की थी, बट एक्चुअल पोजीशन कहां पर है? रेड कैंडल की अपर विक पे। ये जो जो दो रेड कैंडल रिट्रेसमेंट बनी है, ठीक है। एंट्री वगैरह अब आई है, लेकिन अब ट्रेड प्लेस करके कोई फायदा नहीं है गाइस, ठीक है। क्योंकि पहले कैंडल ऊपर रेजिस्टेंस को छुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी एक ट्रेड प्लेस नहीं की है। बायर्स की पोजीशन थोड़ा नीचे है, ओके ओके। इसकी क्लोजिंग देखते हैं, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी, ठीक है। तो फिर जहाँ पर इसकी क्लोजिंग होगी वहाँ से हमें ट्रेड मिलेगी, ओके। इसको ऊपर ही रखा जा रहा है, ओके। तो इसने एग्जैक्टली वहीं पर क्लोजिंग कर दी है रेड कैंडल की विक पे, तो यहाँ से एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड बनती है गाइस, राइट। बट क्योंकि पिछली कैंडल में ऊपर शिफ्ट हुए थे बायर्स, तो अभी ये वापस से नीचे की ओर शिफ्ट में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है गाइस, ठीक है। वैसे तो वो बात क्लियर थी कि यहाँ पर जो रेड कैंडल की विक थी, वहां से इन्वर्टेड ग्रीन ने ऊपर की ओर रिकवरी की थी, तो इस पे मेरे को ट्रेड करनी चाहिए थी, ठीक है। ये ट्रेड छूट गई है गाइस। मैं इतनी देर से तो बोल ही रहा हूँ कि वहां पर है बायर्स की पोजीशन, लेकिन वो पिछली कैंडल ने कंफ्यूज कर दिया गाइस, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर पिछली रेड की क्लोजिंग उसकी विक के अंदर होती तो मैं डेफिनेटली वहां पे ट्रेड प्लेस करता, ठीक है। अभी ये टारगेट क्या है इनका? इनका टारगेट तो ऊपर जाना ही है, ठीक है। उसके भी ऊपर जाना ही है इनका टारगेट। लेट्स सी इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होगी, उस बेसिस पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है, ओके। तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई है स्पिनिंग टॉप की ओपनिंग पर, तो मैं यहां से एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता गाइस, ठीक है। मैं यहां से ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मार्केट का टारगेट ऊपर है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग एक लेवल पर है, तो मैं वहां से ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। स्पिनिंग टॉप की ओपनिंग इज अ लेवल, ठीक है। कोई अच्छा सा पेयर ढूंढते हैं गाइस। यहाँ तो मार्केट ठीक नहीं है, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। मार्केट तो लगभग रेंजिंग है, ठीक है। बट मार्केट में ये लोअर हाई का ब्रेकआउट वगैरह इन्होंने किया है, ठीक है। नीचे भी लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है इन्होंने, और ये मार्केट ऊपर ही जा रही है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक इवनिंग स्टार बना, रिट्रेसमेंट आई, और ये कैंडल कंटिन्यूएशन दे रही है हमें, ठीक है। तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जा सकती है। इसकी क्लोजिंग अगर यहां पर हुई तो बायर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर उसके नीचे हुई तो मैं यहां पर ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। मैं सेलर्स के साथ नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि ट्रेंड ये एक अपवर्ड ट्रेंड है। मैं सिर्फ बायर्स के साथ ही जाना चाहता हूं। ये कैंडल रेड बन सकती है गाइस, क्योंकि मॉर्निंग स्टार के ये जो इवनिंग स्टार ऊपर बना है, इसमें अंदर रिट्रेसमेंट आ चुकी है गाइस। देखिए, जो आजकल मेरे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं मेरे से इवनिंग स्टार, मैंने उनको ये बात बताई हुई है कि अंदर रिट्रेसमेंट है तो बाहर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अभी ये वाली कैंडल रेड बन सकती है। मेरे को कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, क्योंकि ट्रेंड उनका है, ठीक है, ओके। तो यहां से देखते हैं गाइस, अगर ये इसको छू ले इस पॉइंट को, राइट, क्योंकि यहां पर भी एक नीचे मॉर्निंग स्टार था, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये मॉर्निंग स्टार एक अप ट्रेंड का है, ये काम जरूर करेगा, ठीक है, ओके। तो इसने उसको छुआ है, ऑलराइट। तो इनको एक क्विक रिजेक्शन आई है, ओके। तो वापस से इनको ऊपर धकेला जा रहा है। कहां पर धकेला जा रहा है? ओके।
तो जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है वहां पर एक ग्रीन कैंडल की अपर विक, ओके, इसको पिछली कैंडल की विक के अंदर रखा गया है, यानी ये कैंडल ग्रीन बनेगी। 100% श्योर ट्रेड है गाइज, ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, 100% है, क्योंकि वहां पर एक लेवल भी है गाइज 55 का। अगर राउंड नंबर देखें हम तो 55 के भी ऊपर ही रखा गया है इसको, और वहां पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का 50% भी है, ठीक है, और ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी, ठीक है। और इस कैंडल ने नीचे जो मॉर्निंग स्टार बना था जिसकी वजह से ऊपर एक हाई लगा है, उस पॉइंट को छू करके पिछली कैंडल की विक के अंदर क्लोजिंग की है। दिस इज द 100% ट्रेड। लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का 50% भी है, तो ये कैंडल अभी ग्रीन ही बननी है। तो मैंने इस वजह से यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, कुछ ही सेकंड बचे हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इसको ग्रीन ही बनना चाहिए, जो भी है 55 के नीचे ये क्लोज नहीं कर सकती, मेरे को उतनी सी बात का पता है, ठीक है। चाहे बेशक ये रेड बन जाए, बट कैंडल तो ग्रीन ही बनी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये कैंडल अभी ग्रीन बन गई है, तो इसने एक रिवर्सल का साइन दिया है, जरूर दिया है, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि बायर्स ही आएंगे, क्योंकि मेरे को लेवल्स का सहारा लेना है, ठीक है। क्योंकि ऊपर से जब जब भी बायर्स आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, राइट। अभी ये बायर्स ने ऊपर मॉर्निंग स्टार का की लेवल भी छू लिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी, ठीक है, उस बेसिस पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अभी ये वाली कैंडल रेड में कन्वर्ट हो गई है, यानी ये कंटिन्यूएशन दे रही है वापस से नीचे का, ठीक है। एटलीस्ट ये प्रीवियस कैंडल की विक का ब्रेकआउट करे तो वो कंटिन्यूएशन वैलिड माना जाएगा पुट ऑप्शन के लिए। अगर ये ग्रीन बनी तो ऑलरेडी ये ऊपर ये जो इवनिंग स्टार है उसके की लेवल को ये छू चुके हैं, तो उसके बाद भी सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। और अभी ये वाली कैंडल को उसका ब्रेकआउट करना है लेवल का, ठीक है, जहां पर अभी ये है, ओके। तो इसने नहीं किया उसका ब्रेकआउट, तो अभी तो ये कंफ्यूजन हो चुकी है, क्योंकि पिछली कैंडल ने क्या बोला है कि उनको नीचे जाना है, लेकिन लेवल पर है वो, तो यहां से भी निकल लेते हैं गाइस, ठीक है। सेम चार्ट पर आ गए हैं हम, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, बायर्स अल्टीमेटली अब उस पॉइंट का ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर कोई एक शो ट्रेड मिलेगी तो यहाँ पर हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। अभी मेरा अकाउंट जो है वो $39 पे पहुंच चुका है, ठीक है। ऊपर हाइड किया हुआ है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, आज मैं 100% से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को पता है कि बैलेंस कितना है मेरे पास, ठीक है, बहुत कम बैलेंस है, राइट, ओके। तो यहाँ पर बायर्स में स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहे हैं बायर्स, ठीक है। गाइस देखिए मेरा मनी मैनेजमेंट सिंपल है, $10 लेके आओ, 10 को 100 करो और चले जाओ, ठीक है, सिंपल। स्टॉप लॉस है कितना है, $10 का, ये दोबारा से डिपॉजिट नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी क्लोजिंग इसके नीचे हुई तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स, इस कैंडल की क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है तो भी रिवर्स हो सकती है, क्योंकि मार्केट में जब ऊपर से ये ट्रेंड एक डाउनवर्ड बना था तो ये लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है कैंडल ने, तो कैंडल तो डेफिनेटली एक रेड बन सकती है, ठीक है। वहां पर कौन सा सच लेवल है, 90 का लेवल है क्या वहां पर, ओके, 90 के लेवल पर उसकी क्लोजिंग है, ठीक है। अगर हम राउंड नंबर्स की बात करें तो कैंडल वहां से रेड बनी सकती है, ठीक है, और उसने लोअर हाई का भी ब्रेकआउट किया है, ओके। तो यहां से हमें एक ट्रेड मिल सकती है गाइस, ठीक है, कॉल ऑप्शन की। लेट्स सी गाइस, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में है फिलहाल के लिए नीचे से, ओके। यहाँ पर नीचे एक मॉर्निंग स्टार बना था, इस कैंडल का रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर इस मॉर्निंग स्टार पर, ठीक है। उस बेसिस पे नेक्स्ट कैंडल पर भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। मुझे लेवल से ही ट्रेड प्लेस करनी है और कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करनी है, ओके। अंतिम कुछ सेकंड बचे हुए हैं, ओके, 5 सेकंड, ओके। इसको वापस से उसके ऊपर ले जाया गया है और इसके ऊपर ही रखा गया है मॉर्निंग स्टार के, यानी ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बनेगी। मॉर्निंग स्टार का की लेवल कौन सा है, जो मॉर्निंग स्टार में जो मिडल कैंडल है उसकी अपर विक, ठीक है, और पिछली कैंडल को धकेला गया है कि भाई उसके ऊपर रहो, समझ रहे हो। इस वजह से मैंने अपनी ये एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की हुई है। तो गाइज ये वाली कैंडल भी शो ट्रेड है, ठीक है, ये वाली भी ग्रीन ही बनेगी, ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है। नो डाउट कि ऊपर से जो अभी अभी बना है वो एक डार्क क्लाउड कवर है, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है कि जो जो भी ब्रेकआउट हुए हैं वो फेक हुए हैं, बट ब्रेकआउट्स में अभी जो मेन ब्रेकआउट है वो था लोअर हाई का, ठीक है। तो वहाँ तक कभी गैप है बचा हुआ, तो मैंने यहाँ से इसीलिए अपनी कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। और जब जब भी सेलर्स आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, यानी मैं अभी ट्रेंड के साथ की ही ट्रेड
कर रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? ऑलरेडी मार्केट में लोअर हाई का ब्रेकआउट हो चुका है जितना सा मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो ट्रेंड ये एक अपवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, कैंडल ने गैप डाउन किया है, क्यों किया है? ऊपर के लेवल को ब्रेक करने के लिए। क्या हम ट्रेड प्लेस करेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ट्रेड कर ही लेनी है, ठीक है, क्योंकि ये जो गैप डाउन हुआ है ऊपर वाले को ब्रेक करने के लिए ही। बट गाइज आजकल जब मैं अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा हूँ तो मैंने ये चीज़ देखा है कि गैप उल्टे काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? उल्टे काम कर रहे हैं गैप्स, तो इस वजह से मेरे को अभी इस पे भरोसा नहीं है। और कैंडल ने पहले ऊपर भी छू लिया है गाइज, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये रियल अकाउंट ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रियली ही अकाउंट है, राइट? ओके, तो यहाँ से अभी हम $72 पे पहुँच चुके हैं। अभी मेरे को $100 पहुँचने के लिए कितना चाहिए? मेरे को चाहिए सिर्फ $28 की आवश्यकता है मेरे को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, 20% में तो सिर्फ $14 की इन्वेस्टमेंट होगी, $28 की आवश्यकता है मेरे को। तो इसको देखते हैं, जब भी अभी तो कोई हमें एक्यूरेट टाइम मिलेगा तभी हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, $18 की ट्रेड प्लेस करते हैं पहले। ठीक है, फिर $33 का मुनाफा होगा हमें। ठीक है, देखते हैं इस कैंडल को कहाँ पर दिक्कत है। अभी मैंने जो लाइन लगाई हुई है वो मॉर्निंग स्टार के अपर की लेवल पर है। बायर्स का वो टास्क था उसको ब्रेकआउट करना। देखते हैं ये वाली कैंडल ब्रेक करेगी कि नहीं करेगी। गाइज आज मैं गैप पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैंने वो बात नोटिस की है कि गैप्स उल्टे काम करने लगे हैं। पता नहीं कोटेक्स ने कुछ चेंज किया है कि या क्या सीन है। ठीक है, बट जो भी है मैंने वो बात नोटिस कर ली है कि गैप उल्टे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखते हैं, कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे यहाँ पर अगर क्लोजिंग होती है। ओके, तो इसकी क्लोजिंग उसके नीचे हो गई है, यहाँ से ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते कॉल ऑप्शन की, और कैंडल पहले ऊपर गई है तो यहाँ से ट्रेड प्लेस यहाँ से कर देते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ से कर देते हैं अपनी ट्रेड प्लेस। इसको बार बार यहाँ पर दिक्कत हो रही है तो यहाँ से मैंने अपनी एक ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है गाइस, क्योंकि पिछली कैंडल को ऊपर ही जाना है। ठीक है, वो ऑलरेडी रिवर्सल ले चुके हैं। ठीक है, नो डाउट अबाउट इट कि ये वाली कैंडल ओपन करके पहले ऊपर चली गई है तो रेड तो ये डेफिनेटली बन सकती है। असल में अब बहुत देर हो गई है मेरे को ट्रेड प्लेस करते करते, तो यहाँ पर अब थोड़े बहुत अब इमोशन भी हावी होने लगे हैं। मैं जल्दबाजी में अब ट्रेड प्लेस करनी मैंने शुरू कर दी है। ठीक है, और क्योंकि ये मैंने 25% ही अभी इन्वेस्ट किया है तो 100% मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो फिर मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने के लिए। सच्चाई यही है। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे ट्रेड प्लेस करनी होती, अगर 100% का अमाउंट होता मेरा, तो मैं यहाँ पे कभी भी ट्रेड प्लेस नहीं करता गाइस। ठीक है, क्यों नहीं करता? क्योंकि कैंडल ओपन करके पहले ऊपर गई थी। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करता। ठीक है, अब कितना मेरे को प्लेस करना है ट्रेड अमाउंट? ठीक है, अभी 87 में पहुँच चुका हूँ, यानी मेरे को $13 की और ज़रूरत है, राइट? $88 मेरा अमाउंट पहुँच चुका है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, 87.90 बता रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरे को सिर्फ लगभग $12 की ज़रूरत है, तो $15 की इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है इसकी अपर विक से। ऑल राइट, वो बात नोटिस कर ली है। अगर कैंडल वहीं पर आकर के क्लोज करेगी तो फिर हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी गाइस, इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर है। ठीक है, और इसने वहीं पर आकर के क्लोजिंग की है। मेरे को थोड़ा ऊपर से अपनी ट्रेड प्लेस करनी है क्योंकि इसने अभी अभी एनगल्फ भी किया है, नीचे से स्टोरी अप की बन रही है, वो एक इशू है मेरे लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेड पुट ऑप्शन की प्लेस कर दी है क्योंकि पिछली कैंडल का जो रिएक्शन है वो रिवर्सल का रिएक्शन है, प्लस वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है मार्केट में। ठीक है, मार्केट यहाँ पर फंसी हुई है, तो मैंने यहाँ पर एक $15 की अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है। गाइज ये ट्रेड वैसे तो बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है कि ये रेड ही बनेगी, क्योंकि एक तो कैंडल में रिवर्सल का रिएक्शन है, बस यहाँ पर स्टोरी का साथ नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी क्या बोल रही है, सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाया गया है, नीचे अभी अभी एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हुई है। ठीक है,
इसीलिए इसमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ रही है और डब्ल्यू पैटर्न के राइट लेग पर अभी अभी एनगल्फिंग हुई है, तो वहां पर वो स्टोरी का साथ नहीं है, मैंने रिएक्शन का साथ दिया है, लेकिन तब भी कैंडल रेड ही बन रही है। ओके ओके, तो ये वाली कैंडल ने एटीएम कर दिया है। समझ रहे हो इस बात को? एटीएम का क्या मतलब है? एटीएम का मतलब है कि वो अभी मेरे को यहाँ से एक कॉल ऑप्शन की मेरे को ट्रेड प्लेस कर देता हूँ गाइज, क्योंकि वैसे तो पिछली कैंडल का भी रिवर्सल का रिएक्शन है, नीचे भी लो लगा है। गाइज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं यहाँ से अपनी एक ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से अपनी एक ट्रेड प्लेस कर दी है, मेरे को जल्दी से $100 पहुँचना है और मेरे को निकलना है इस मार्केट से। समझ रहे हो? पिछली कैंडल में उसको जहाँ से रिजेक्शन थी वहीं पर आकर के उसने क्लोजिंग की है। ठीक है, वहाँ पर ग्रीन कैंडल की विक भी है। समझ रहे हो बात को? तो कैंडल तो रेड बन सकती है और नीचे भी सेलर्स की पोजीशन, बायर्स की पोजीशन भी नीचे की ओर शिफ्ट हुई है, तो ये लॉस हो गया है। ठीक है, ये जल्दबाजी का डिसीजन था, इसलिए ये लॉस हो गया है गाइज। ज़बरदस्ती मैंने इमोशन अपने अंदर ले आए। ठीक है, और ये $15 भी लॉस हो गया है। ठीक है, तो अभी वापस से अब मेरे को ये रिकवरी करनी होगी, मेरे को वापस से $100 पहुंचना है। ठीक है, अब जो भी है गाइज आप लोगों के सामने है, लॉस मेरा हो चुका है $30 की। अब मेरे को ट्रेड प्लेस करनी होगी और वो शो ट्रेड होनी चाहिए, तभी मैं $100 पे वापस से पहुंचूंगा, नहीं तो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एम बना था और मार्केट में यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऊपर कहाँ से रिवर्स हो रहे हैं? स्ट्रॉन्ग कैंडल के 50% से ये रिवर्स हो रहे हैं। तो ये वाली मार्केट अभी फंसी हुई है गाइज। ऊपर से एक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के 50% से रिवर्स हो गए हैं, नीचे से वो बिगर डब्ल्यू की शुरुआत हुई है। तो यहाँ पर चार्ट चेंज कर लेते हैं। ठीक है गाइज, वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि अब मेरे को रिकवरी मोड में मैं जा चुका हूँ। ठीक है, मैं $100 पहुँच गया था लगभग, सिर्फ मैं $12-13 ही दूर था। ठीक है, वहाँ पर एक लॉस हो गया है मेरा। अगर मैं वहाँ पे $100 की पूरी इन्वेस्टमेंट करता या फिर 100% की मैं इन्वेस्टमेंट करता, तो फिर देखो फिर वो लॉस हो जाता, राइट? क्योंकि मार्केट में 100% तो कुछ भी नहीं है गाइज। जो कैंडल श्योर थी उसमें उन्होंने एटीएम करवा दिया, राइट? अभी ये मार्केट में ऊपर एक एम पैटर्न बना था और उस एम पैटर्न के बाद मार्केट यहाँ पर उसकी नेक लाइन पर रुकी है। ठीक है, तो ये वाली कैंडल नो डाउट कि एक रेड कैंडल भी बन सकती है। ठीक है, और दूसरी नेकलाइन ये वाली है एम पैटर्न की। ठीक है, जिसकी वजह से मार्केट में हायर लो का ब्रेकआउट हुआ था उनके। ठीक है, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग वगैरह देखते हैं, यहाँ से फिर हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं। अगर ये रेड बनी तो उसका मतलब है कि सेलर्स कह रहे हैं कि वहां से नीचे की ओर जाना है। ओके, तो इस कैंडल की क्लोजिंग भी एग्जैक्टली सेम प्लेस पे है जहां से इसको रिजेक्शन थी, राइट? 5 सेकंड में देख लेते हैं गाइज एक बार। ओके, एग्जैक्टली इसकी क्लोजिंग वहीं पर है जहां से उसको रिजेक्शन थी। समझ रहे हो? तो कैंडल वो ग्रीन बन सकती है। ठीक है, वो कैंडल डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बन सकती है गाइज। ठीक है, इस पे ट्रेड प्लेस करते तो क्या होता वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो जो रेड कैंडल आई है वो कहाँ से आई है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वो एम की नेकलाइन से आई है, राइट? ओके, तो वैसे भी ये कैंडल पहले नीचे नहीं आई है, पहले ऊपर चली गई, इस वजह से मैंने अपनी ट्रेड प्लेस यहाँ पर नहीं की, डायरेक्टली वो ओपन करके ऊपर चले गए। ठीक है, अगर मेरे को ये रिकवरी मोड में मैं नहीं होता तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देता। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर $15 की ट्रेड लेनी होती तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली कर देता, बट मेरी मंशा ये है कि अब मेरे को लॉस नहीं करना है। ठीक है, तो ओके, तो इस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली उसी लेवल पर हुई है ऊपर से, और इन्होंने उस पॉइंट को एक सपोर्ट बना दिया है। ऑल राइट, तो ये वाली कैंडल तो अभी ग्रीन बन जाएगी गाइस। ठीक है, ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी क्योंकि पिछली कैंडल की क्लोजिंग ऊपर से नीचे की ओर हुई है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। समझ रहे हो? स्टूडेंट जो मेरे हैं वो जरूर इस बात को समझेंगे। ठीक है, जो नहीं है स्टूडेंट वो समझने की कोशिश करो कि मैंने कहा क्या। ठीक है, अभी ये वाली कैंडल ग्रीन बन जाएगी। ठीक है भाइयों, ओके, लेट्स सी। ठीक है, ऑल राइट, तो मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट का टारगेट अभी कहाँ पर है? मार्केट का टारगेट ऊपर है।
ऑलराइट, ये वाला मार्केट का टारगेट है, ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे से रिवर्स हुई है, जब जब सेलर्स आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, ठीक है। सेलर्स ने कोशिश की नीचे जाने की, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं जा पाए। इस कैंडल में गैप डाउन हो गया है गाइस, और गैप डाउन हुआ है किसको? भाई ऊपर तो कोई उनको दिक्कत महसूस ही नहीं हुई है, तो वो गैप डाउन किस बात का? तो कैंडल रेड बन सकती है, बट ये एक अप ट्रेंड है, तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं करना चाहता। अगर पिछली कैंडल को कोई दिक्कत होती और फिर वो गैप डाउन होता, तो मैं समझता कि इसने ये गैप डाउन उसको ब्रेकआउट करने के लिए किया है। बट अभी जब उसको कोई दिक्कत ही नहीं हुई, लेवल तो ऊपर था, तो किस बात का गैप डाउन? यानी ये बायर्स ने नहीं किया है, सिंपल, ठीक है। और साथ मेरे को सिर्फ बायर्स का देना है, तो इस वजह से मेरे को यहाँ पर वेट करना होगा। समझ रहे हो बात को गाइज? अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो यू गाइज कैन क्विट द वीडियो, ठीक है। अब थोड़ा लंबा चलेगा प्रोसेस, क्योंकि मेरे को अभी अब फंस चुका हूँ मैं। अब $100 मेरा टच नहीं हुआ है, बट मैंने 10 का ऑलरेडी बना दिया है काफ़ी, मतलब कि मैंने बना दिया है 10 का लगभग 70, ठीक है। कैंडल ने फिर से गैप अप कर दिया है और लेवल के नीचे किया है, फिर से ये रेड बनेगी, ठीक है। और सेलर्स का साथ नहीं देना है मेरे को, मेरे अभी रूल्स को अप्लाई कर लिया है मार्केट में, ठीक है। ये भी श्योर है कि ये रेड बनेगी, बट जब पिछली कैंडल में सेलर्स बना ही चुके हैं अपनी कैंडल, तो फिर वो गैप अप कर रहे हैं, समझ रहे हो। और गैप पे मेरे को भरोसा भी नहीं रहा है इतना, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना खतरे से खाली नहीं है। वैसे तो ये पिछली कैंडल का रेजिस्टेंस वहाँ पर है, और वो एक लेवल भी है, हाईएस्ट पॉइंट है, नो डाउट अबाउट इट, कि मार्केट में हायर लो का भी ब्रेकआउट हुआ है। ये कैंडल श्योर रहती है कि पुट ऑप्शन की बनेगी, बट मेरे में हिम्मत नहीं हो रही है अभी ट्रेड प्लेस करने की, ठीक है। मेरे को कॉल ऑप्शन की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कहीं ना कहीं से, समझ रहे हो बात को? ओके, इस कैंडल की क्लोजिंग यहीं पर हो जाए तो मैं कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ओके, कैंडल डायरेक्टली ऊपर जा रही है, कैंडल पहले नीचे चाहिए थी मेरे को, यहाँ से पहले नीचे चाहिए थी वो मेरे को कैंडल। ऑलराइट, देखते हैं गाइस। ओके, ये रिजेक्ट होकर के आ रहे हैं ऊपर से, ठीक है। ये थोड़ा नीचे आए और एंट्री आ जाए तो मैं अपनी ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ, कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस। कैंडल अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है गाइस, तो यहाँ पर पेशेंस, अभी पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है गाइस कि जब हम बहुत देर करते हैं, अपने सामने सामने शो ट्रेड्स को जाते हुए देखते हैं, हमने ट्रेड प्लेस नहीं की, तो अंत में जो ट्रेड लगती है ना, वो 50-50 कैंडल पे लग जाती है, और वहाँ से जो इमोशन स्ट्राइक होते हैं वो गजब के इमोशन होते हैं, एक्सपीरियंस, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, और अक्सर लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है गाइस, समझ रहे हो बात को? क्योंकि ऐसा ही है, अगर तुम लोगों ने अपने सामने सामने शो ट्रेड्स को जाने दिया गाइस, कैंडल एक मारूबुजू कैंडल है, जहां से उसको रिजेक्शन थी वहीं पर क्लोजिंग है, फिर से वो रेड बन सकते हैं। मतलब अब कैसे करनी है ट्रेड यार? मतलब कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं हो पा रही है इधर, ठीक है। मैं करना सिर्फ कॉल ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस चाहता हूँ, क्योंकि पिछली दो को भी रिट्रेसमेंट बना दिया गया है, बट कैंडल स्टिक का रिएक्शन थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को फिर से ये वाली ट्रेड स्किप करनी पड़ी, समझ रहे हो बात को? और गाइज हाँ, मेरे को पता है कि मैंने बंदों के जो भी मेरे को मैसेजेस किए हैं, मैंने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, क्योंकि भाइयों जब एक बार मेरा बैच फुल हो जाता है, और मेरा बैच एकदम से फुल हो जाता है मेंटरशिप का, ठीक है, तो उसके बाद मेरे को क्या ज़रूरत है किसी को रिस्पॉन्स करने की? राइट, नहीं है मेरे को ज़रूरत, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एटीट्यूड दिखा रहा हूँ भाइयों। देखो कि सिंपल सी बात है कि मेरे को ना, मतलब टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बातचीत होगी हमारी, अंत में मैं क्या बोलूँगा कि मैं मेंटरशिप के बीच में किसी स्टूडेंट को नहीं लेता हूँ, तो अल्टीमेटली उसमें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना बातचीत करके भी, ठीक है। गलती मेरी नहीं है गाइस, गलती आप लोगों की है। अगर आपको ज्वाइन होना है तो आपको पहले से ही मन बना के रखना है कि भाई मेरे को इस बंदे के मेंटरशिप में ज्वाइन होना है। जैसे ही 25-26 तारीख आए, आप मेरे को मैसेजेस कर दो, ठीक है, कि सर हमें ज्वाइन होना है। फीस 10,000 रुपीज़ है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फीस 10,000 रुपीज़ है, वहाँ पर मेरे साथ वो डिस्काउंट वगैरह की बातें नहीं करनी है, ठीक है। ज्वाइन होना होगा, बस सिंपल सा मेरे को लिखना है कि भाई मेरे को ज्वाइन होना है, ठीक है। अगर ज्वाइन होना है तो फिर
फीस पे करनी होगी, 28 को आपको फीस पे करनी होती है और 1 तारीख से आपकी क्लासेस होती है, सिंपल, ठीक है। उसके लिए एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए आप लोगों के पास, और अगर है एंड्रॉयड फ़ोन तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे वो मेरी क्लास होती है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि आपको मेरे को 25-26 के आसपास मैसेज करना है, तभी आपको रिप्लाईज मिलेंगे उस दौरान, ठीक है। और वो भी जैसे ही सीट फुल हो जाएगी मैं रिप्लाई करना छोड़ दूंगा, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जब मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि भाई बैच फुल हो गया है, तो फिर मैं क्यों लूँगा यार, मैंने बात भी क्यों करनी है किसी के साथ तब, राइट। क्योंकि उतनी देर में कोई ट्रेड कर लो अपनी भाई, वहाँ पे पैसे तो बनते हैं कम से कम, सिंपल सी बात है, ये दुनिया पैसे का खेल है यार, पैसा ही तो कमाना है आपको भी मेरे को भी, ठीक है। तो पैसे वेस्ट करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, और टाइम वेस्ट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे को जब लगता है कि बात करके कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं रिप्लाई नहीं देता, ठीक है, सिंपल। अभी मेरा चार्ट अटक गया है, 40 सेकंड्स पर ही वो अटका पड़ा है, ठीक है। तो अभी कैंडल पता नहीं क्या बन रही होगी, लेट्स सी गाइज, रिफ्रेश हो जाएगा ये तो फिर पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो गाइज अगर नेक्स्ट मेंटरशिप में ज्वाइन होना है तो प्लीज़ मेरे को 25-26 के आसपास मैसेजेस करना, ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों को ले लूँगा, ठीक है भाइयों, नेक्स्ट मेंटरशिप में। अदरवाइज अभी तो फुल है भाई, ठीक है। और अब मैं वैसे भी कम्प्लीटली फॉरेक्स पे शिफ्ट हो चुका हूँ, तो फिर अभी तो मैं वीडियोस भी बहुत कम डाल रहा हूँ, ठीक है। बट मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ, अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आना ही है मेरे मेंटरशिप में, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब पे भी मैं बहुत कुछ बताता हूँ, ठीक है, बहुत कुछ, क्या यहाँ पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है, बस इकट्ठी नॉलेज नहीं है, आपको मेरी हर एक वीडियो देखनी होगी। यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंटेशन करके बताता हूँ उन उन चीज़ों का जो चीज़ मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन असली सार तो यही है जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि ज्वाइन करना ही है, ठीक है। ऑल राइट, तो गाइज मैं यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करना चाहता हूँ। ये एक लेवल है, इसका ब्रेकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो अभी पिछली कैंडल है सेलर्स की कैंडल, उसने उस पॉइंट का रियल ब्रेकआउट किया है। कैंडल ये ग्रीन बन सकती है क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप की लोअर विक पर क्लोज हुई है, कैंडल पिछली कैंडल की साइकोलॉजी भी रिवर्सल की है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली कैंडल डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बन सकती है, बट मेरे हिसाब से ये मेरे इस पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ने उसका एक रियल ब्रेकआउट किया है, ठीक है। और जो बायर्स की जो ये हैमर की विक पर रुकी हैं वो तो ऑलरेडी रिट्रेसमेंट बन चुके हैं, तो रिट्रेसमेंट के लेवल से घबराते नहीं है, ठीक है। बट क्योंकि कैंडल की साइकोलॉजी रिवर्सल की है तो ग्रीन वो इसलिए बन सकती है। रेड कैंडल की साइकोलॉजी एक मारूबुजू कैंडल है गाइज, तो वो रिवर्स तो हो ही सकती है। देखते हैं गाइज कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी, अगर इसकी क्लोजिंग हो गई यहाँ पर तो ओके। तो गाइज ये वाली भी एटीएम हो गई है, लगातार एटीएम और लॉस ही हो रहा है, ठीक है। तो फिर अब कंट्रोल से बाहर है गाइज, मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा गाइज, थोड़ा सा ये ऊपर जाए तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। नो डाउट मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है गाइज। मैंने यहाँ से फिर से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, वैसे मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है गाइज। देखिए ये अब ओवर ट्रेडिंग का नतीजा है, मैं बहुत देर से ट्रेड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि वीडियो की लेंथ भी पता नहीं कितनी हो गई है, ठीक है। तो अभी तो ये वाली कैंडल को रेड बनना चाहिए, वैसे मार्केट में ये 50-50 की ट्रेड है, क्योंकि मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है और ट्रेंड ये एक अपवर्ड ट्रेंड है, और इसीलिए ये वाली ट्रेड भी लॉस हो चुकी है, क्योंकि मैं रूल्स को अब फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ, ये गलत बात है, ठीक है। अब मेरे को एक शो ट्रेड लेनी होगी, समझ रहे हो बात को, और इसको 100% करना होगा, ठीक है। $42 ही बचे हैं अब वापस से, ठीक है, पहुंचना $100 है, ठीक है, 100% की ट्रेड लेनी है। वहाँ पर एटीएम हो गए, जो जो मेरी शो ट्रेड थी वहाँ पर एटीएम्स हो गए, और अगली ट्रेड मैंने नेक्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड प्लेस कर दी विदाउट एनी एनालाइजिंग द मार्केट अगेन, ठीक है। वहाँ पर डब्ल्यू बन रहा था, मैंने वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी, समझ रहे हो। और उससे पहले जब एटीएम हुआ था उससे अगली कैंडल पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, तो वो जल्दबाजी की है मैंने आज, ठीक है। ये एक तो ये नतीजा है उस चीज़ का जो मैं आजकल टच में नहीं बचा हूँ इस मार्केट के, ठीक है, बाइनरी ऑप्शंस के, ठीक है।
ऑलरेडी मैं इस पूरी मार्केट को क्रैक तो मैं कर चुका हूँ, मेरे को पता है कब कहाँ पर क्यों कैसे कौन सी कैंडल बन जाती है, ठीक है। बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है गाइस इस बाइनरी मार्केट का, ठीक है। बट बात यही है कि वो पेशेंस नहीं रहा वहाँ पर ट्रेड प्लेस करने का। ओके, तो मार्केट में लो के नीचे लो लग चुका है। ये वाली कैंडल अगर रेड बनेगी तो उससे अगली भी रेड बनेगी। अगर ये रिवर्स हुई तो अगली भी ग्रीन की बन सकती है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, यहां पर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में लो के नीचे लो लगा है, सेलर्स की पोजीशन ऊपर बहुत ऊपर दिखाई गई है क्योंकि इस कैंडल ने एक हाई भी लगाया है, ठीक है। अब मैं ट्रेड प्लेस यहाँ पर पुट ऑप्शन की ही करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को अभी एक 100% की ट्रेड प्लेस करनी है गाइस, ठीक है। 100% की मेरे को यहाँ पर ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। वो पुट ऑप्शन की ही होनी चाहिए 100%, ठीक है भाइयों। तो यहाँ पर सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइंड है, मार्केट में लो के नीचे लो लगा है। दिस कैंडल कैन बी द रिट्रेसमेंट। इस कैंडल का हम रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। इसने पिछली कैंडल की विक को छुआ और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई, ऑलराइट। और लास्ट के कुछ सेकंड बचे हुए हैं और कैंडल बन गई है ग्रीन, यानी नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है। तो यहां पर ट्रेड प्लेस नहीं होगी, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है गाइस, मेरे को डाउन की अपॉर्चुनिटी चाहिए। अगर ये रेड में क्लोज होती तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करता, 100% के लिए करता गाइस, समझ रहे हो बात को। अभी देखते हैं इसको कहां पर दिक्कत होगी। मैंने ये एक लाइन लगाई है, यहां पर एज सच तो कुछ भी नहीं है, फिर भी देखते हैं कि कैंडल को क्या दिक्कत है यहाँ पर। लेट्स सी गाइस, ठीक है। अभी मार्केट में लो के नीचे लो लग चुका है, सेलर्स की पोजीशन भी डिफाइंड है, सेलर्स की पोजीशन के ऊपर है। यहाँ पर 50% ऑफ अ डार्क क्लाउड कवर है, राइट, ऑलराइट। इस कैंडल की दिक्कत देखते हैं, ठीक है। दीज टू कैन बी द रिट्रेसमेंट, दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। ओके, 10 सेकंड बचे हुए हैं। ये सेलर्स कोई प्रेशर भी नहीं दिखा रहे इस कैंडल में, सेलर्स तुरंत से गुम हो चुके हैं मार्केट में, रिवर्स नहीं कर सकते। कैंडल ने गैप अप किया है, कंप्लीटली दिख रहा है हमें कि उसने ग्रीन कैंडल की अपर विक को स्किप कर दिया है भाइयों। तो इस पे ट्रेड प्लेस नहीं होगी एंड दीज टू कैन बी द रिट्रेसमेंट। मेरा यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। मार्केट में लोअर हाई ये वाला पॉइंट है, लेट्स सी, ठीक है। इस लोअर हाई पे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वो बात अभी देखते हैं। पिछली कैंडल ने गैप छोड़ा हुआ है, ये जो अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल है ये गैप छोड़ करके ग्रीन बन रही है, यानी नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स, ठीक है। अगर इसकी क्लोजिंग लोअर हाई पर हो गई तो 100% की ट्रेड है, क्योंकि लेवल भी है होगा हमारे पास, समझ रहे हो। 100% की वो ट्रेड होगी, मैं उस ट्रेड को टेक आउट करूंगा, ठीक है। 100% की ट्रेड होगी, ओके। अगर ये ब्रेकआउट कर दे तो भी ओके, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, ओके। बट उसके लिए कोई लेवल चाहिए, यहीं पर लेवल है, इसके ऊपर लेवल नहीं है गाइस, ओके। इस कैंडल की क्लोजिंग 36 पर हो गई है, ना कि 35 पर, तो ये कैंडल तो ग्रीन बन सकती है भाइयों। बेशक इस कैंडल ने एक आपके लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है, बट कैंडल की क्लोजिंग अगर वो 35 पर होती, यानी वो लोअर हाई पर होती, तो ज्यादा श्योरिटी होती मेरे पास कोई लेवल ही नहीं है अभी ऊपर, ठीक है। कोई भी लेवल नहीं है रेजिस्टेंस का, ये 100% की ट्रेड होती है यहाँ से पुट ऑप्शन की। अगर मेरे पास लेवल होता अभी तो ये कैंडल भाइयों ग्रीन बन सकती है। रूल यहाँ पर कहता है कि आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ लोअर हाई नेक्स्ट कैंडल रिवर्स, बट भाई दिस इज अ मोमेंटम, राइट, दिस इज अ मोमेंटम, और लेवल भी नहीं है रिवर्सल करने के लिए, समझ रहे हो बात को। तो ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, बट हमारा रूल है कि रिवर्स होगी तो फिर मैं ट्रेड ही नहीं कर रहा, ठीक है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और ये वाली कैंडल आपको एक कंटिन्यूएशन दे रही है एक अपवर्ड ट्रेंड का। वहां पर एक ट्रेंड लाइन है गाइस, ठीक है, जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, ठीक है। इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दे दिया है, ये वाली कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी 100%, ठीक है। क्योंकि पिछली कैंडल ने आपको लोअर हाई से कंटिन्यूएशन दे दिया है। पिछली कैंडल में सेलर्स ही होने चाहिए थे, और लेकिन तब भी सेलर्स नहीं है। मेजर ट्रेंड एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, नो डाउट अबाउट इट। मार्केट में लोअर हाई का ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर तो मतलब बायर्स ने अपना ट्रेंड अभी बनाया हुआ है, राइट, समझ रहे हो। यहाँ पर एक ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं याद रखूंगा, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का पूरी दुनिया में दुविधा है कि ट्रेंड लाइन है कहाँ पर, ठीक है, वो दुविधा मेरे को भी है गाइस,
ठीक है। ट्रेंड लाइन कुछ वैसी भी हो सकती है और कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है, समझ रहे हो, ठीक है। और कुछ नीचे की और भी हो सकती है इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन जो मैंने फर्स्ट ट्रेंड लाइन लगाई थी वो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। और इसने उसके नीचे ही क्लोजिंग की है, तो मैं यहां से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूं गाइस। दिस इज एन 100% श्योर ट्रेड। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रेंड लाइन थी वहां से सेलर्स को आना ही है, 100% है वो चीज, वो सेलर्स को आना ही है, ठीक है। 100% है वो चीज, सेलर्स को आना ही है। नीचे सेलर्स अपनी कैंडल नहीं बना पाए थे क्योंकि जबरदस्ती बायर्स ने पहले तो लोअर हाई का ब्रेकआउट किया, उनको नीचे रखा जा रहा था। उसके बाद मैंने ट्रेड इसलिए नहीं की थी क्योंकि मेरे पास लेवल नहीं था, और पिछली कैंडल ने फिर कंटिन्यूएशन दे दिया था, तो रूल कहता था कि कैंडल तो कंटिन्यू कर सकती है, और उन्होंने कर भी दिया, समझ रहे हो। लेकिन अब है सेलर्स के पास मौका, यहां पर हमेशा बहुत सारी ट्रेड्स लगी होती है गाइस, क्योंकि मैं फॉरेक्स करता हूं तो मेरे को पता है कि यहां पर बहुत सारी पुट ऑप्शंस की ट्रेड लगाई जाती है, ठीक है। तो यहां से ये वाली कैंडल इसीलिए एक रेड कैंडल बनी है, वापस से मेरा अकाउंट जो है वो 77 पहुंच चुका है, ठीक है। अब मेरे को वापस से सिर्फ कितना चाहिए, मेरे को 22 या $23 ही कमाने हैं, ठीक है। अब वापस से इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। 25 पे 46 यानी 21 का मुनाफा है, ठीक है। तो $21 का मुनाफा होगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर सेलर्स कह दें कि चलो नीचे की ओर चलते हैं तो फिर चलेंगे उनके साथ, कैंडल स्टिक्स को हम पढ़ेंगे पहले, ठीक है। क्योंकि ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट करके अभी कंटिन्यूएशन दिया है, बट अभी तो मार्केट में वो रूल अप्लाई हो रहा है कि देयर इज अ मोमेंटम विद द बायर्स एंड ओनली वन सिंगल रेड इज देयर, तो ये वाली कैंडल ग्रीन बन सकती है, दिस इज द रूल, राइट। बट हमें एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है गाइस, राइट। तो वो सपोर्ट अभी कोई नहीं थी मेरे पास, तो मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस नहीं की है, ठीक है। मेरे को लेवल टू लेवल ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। अगर लेवल के बेसिस पर ट्रेड प्लेस करेंगे तो फिर गाइज ये वाली कैंडल रेड बन सकती है। क्यों बन सकती है? क्योंकि जो बायर्स का टास्क था ये वो कंप्लीट नहीं कर पाए। कैंडल ऊपर चाहिए थी मेरे को, पहले पहले ये ऊपर जाते तो ये 100% की ट्रेड होती गाइज, ये पुट ऑप्शन की ट्रेड 100% की। क्यों? क्योंकि जो बायर्स का टास्क है, अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए तो फिर सेलर्स वापस से आ सकते हैं। मार्केट में एम पैटर्न भी तो बनता ही है ना, ठीक है। और अब तो वो 30 सेकंड भी चले गए, कैंडल ऊपर गई ही नहीं, मैंने ट्रेड प्लेस नहीं कर पाया। अब वो जा रहे हैं ऊपर, और अब ट्रेड प्लेस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहां पर देखते हैं कि ये वाली कैंडल क्या बनेगी। अगर ये रेड बनी तो मार्केट में एम पैटर्न की शुरुआत पॉसिबल है, ओके, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग, ओके, तो इसको दिक्कत हो रही है यहाँ पर, और इस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली यहीं पर है, और मार्केट में एम बन रहा है, ऑल राइट। तो इस बात को याद रखेंगे हम, ठीक है। मार्केट में एम बन रहा है और इस कैंडल को दिक्कत यहीं पर थी। ये वाली कैंडल रिजेक्शन लेकर के गई है 60 से, ठीक है, और अभी ये ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पिछली कैंडल का रिएक्शन थोड़ा सही नहीं था कंटिन्यूएशन के लिए, रेड कैंडल के लिए, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं की। नहीं तो मार्केट में एम पैटर्न की शुरुआत हो चुकी है, मार्केट में एम पैटर्न बन सकता है, समझ रहे हो बात को। इस ट्रेंड लाइन पर एम पैटर्न डेफिनेटली एक बन सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके नीचे लोज लगाए हैं मार्केट ने, ठीक है। इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी, ठीक है। ऊपर इसको कहाँ पर है, इसका टास्क ऊपर पहुंचना टास्क है, ओके। तो अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग की तो फिर वो ग्रीन के लिए मैं जाऊंगा, अगर इसने नीचे क्लोजिंग की, ओके, तो फिर वो रेड कैंडल बन रही है, ओके। तो मैं यहाँ से एक पुट ऑप्शन की, ओके, तो गाइज मैंने यहाँ पर अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है। तो ये कैंडल अभी रेड बन सकती है, प्रीवियस कैंडल ने एक हाई जरूर लगाया है, राइट, ओके। तो गाइज मेरे से ये एक थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, मार्केट में जहां से उसको रिजेक्शन थी उसकी क्लोजिंग वहीं पर है, 60 से वो स्ट्रॉन्ग वायर्स की अवेलेबिलिटी हुई थी, तो अभी ये रिस्की ट्रेड हो गई है, मेरी ट्रेड भी बहुत नीचे लगी हुई है, राइट। तो ये कैंडल ग्रीन भी बन सकती है, प्रीवियस कैंडल ने हाई भी लगाया है, राइट। तो ये गलत हो गया है मामला, ठीक है। फिर से लॉस, मतलब फिर से लॉस हो चुका है गाइस, तो ये लॉस ही हो गया है, राइट।
क्योंकि जब पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था, इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, इस रेड कैंडल को, और ये वीक कैंडल है, प्लस वहां पर एक लेवल है 60 का लेवल है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो वहां पर एक आपका इवनिंग स्टार का की लेवल है, तो ये कैंडल डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बन सकती थी और ये ग्रीन ही बनी है। जब पेशेंटली अगर ट्रेड करते हैं गाइस तो ऐसा हो जाता है कि 50% वाली ट्रेड पे ट्रेड हो जाती है। अभी कैंडल ने गैप अप किया है, स्किप कर दिया है आपकी ट्रेंड लाइन को, स्किप कर दिया है, बट वो फेल हुए हैं और फेलियर का हम साथ नहीं देते, यानी बायर्स के लिए हम ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, बायर्स बार बार यहाँ पर फेल हो रहे हैं तो यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर क्या सीन है? ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल तो डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बनेगी। और गाइज मैंने यहाँ पर अपनी 2 ट्रेड लगा दी है और वो ट्रेड भी मेरी नेक्स्ट मिनट पे जा चुकी है गाइज। थोड़े से इमोशन भी स्ट्राइक हो रहे हैं, बट क्योंकि मैं फॉरेक्स कर रहा हूँ गाइज आजकल, तो मेरे को पता है कि मार्केट में अभी अभी जो लोअर हाइज बने थे उनके ब्रेकआउट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 ही कैंडल आई है सेलर्स की, इन 2 को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, ये वाली कैंडल तो ग्रीन ही बनेगी। ओके, 100% श्योर ट्रेड है। ओके, तो कैंडल ने गैप अप किया है और ये गैप अप क्यों किया है कुछ पता नहीं है भाइयों। ठीक है, ये वाली कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए क्योंकि पिछली कैंडल रिवर्सल ले चुकी है। पिछली कैंडल कह चुकी है कि सेलर्स की जो 2 कैंडल थी वो सिर्फ रिट्रेसमेंट है मार्केट में, और जो सेलर्स की पोजीशन है वो ऊपर है जहां पर कैंडल गैप डाउन करके रेड बनी है। जहां से ये सेलर्स आए हैं वो पोजीशन वो वाली है, क्योंकि जो पिछली अभी जो रेड कैंडल है उसमें तो कोई अपर विक भी नहीं है, तो वहां पर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सेलर्स की पोजीशन भी ऊपर डिफाइंड है। ठीक है, इस वजह से मैंने अपनी ये ट्रेड लगाई थी कॉल ऑप्शन की, और ये तो विन हो ही जाएगी, 100% हो गया है ये वाली चीज। ठीक है, ऑलराइट। तो इस कैंडल को दिक्कत हो रही है, मॉर्निंग स्टार को कंप्लीट नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट कैसे कर रहे हैं? ओके, ये वहां से रिकवर करके ऊपर की ओर क्लोजिंग कर रहे हैं। कैंडल का जो रिएक्शन है वो रिवर्सल का है। ओके, तो $91 में पहुंच चुका हूं। ठीक है, देख लेते हैं कितना बना। 94 में पहुंच चुका हूं। तो मेरे को एक ट्रेड लेनी है गाइज, और बहुत देर भी हो चुकी है। इसकी फाइट होगी उस मॉर्निंग स्टार के की लेवल पे। मॉर्निंग स्टार का की लेवल वहां पर है जहां पर अभी कैंडल है। कैंडल यहां पर आ जाए तो मैं अपनी एक ट्रेड प्लेस कर देता हूं। ओके, मैंने यहां से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है गाइज। ठीक है, अब इस कैंडल की फाइट ऊपर है। सेलर्स की पोजीशन कहाँ है? जहां से ओके इसने सेलर्स की पोजीशन को छू लिया है फिलहाल। ओके, तो वहां से रिजेक्शन आ चुकी है गाइज, सेलर्स की पोजीशन से रिजेक्शन आ चुकी है। फाइट तो होगी इस कैंडल में गाइज, इस कैंडल में फाइट होगी क्योंकि बायर्स ने इस मॉर्निंग स्टार का एक रियल ब्रेकआउट किया है, तो फाइट यहीं पर है। ठीक है, तो कैंडल छोटी बननी चाहिए। अब फाइट सेलर्स भी जीत सकते हैं, तो उस लेवल के नीचे भी क्लोजिंग हो सकती है, बट फाइट ऊपर है। फाइट यहां पर है जहां पे मेरा कर्सर है। ठीक है, ओके, तो ये तो बायर्स जीत रहे हैं। ओके, तो वो फाइट सेलर्स जीत चुके हैं। ठीक है, लेकिन मेरी ट्रेड विन हो चुकी है। दैट मीन्स कि मैं $100 पे मैं पहुंच चुका हूं। इस टाइम लगा है मेरे को $100 पे पहुंचते हुए आज, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, सब कुछ सही है। ठीक है, और अब मिलेंगे हम कल, लेकिन कल से मैं फॉरेक्स की वीडियोस डालूंगा गाइस। ठीक है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये मैंने जितनी भी आज ट्रेड प्लेस की है आप लोगों के सामने है। ठीक है, ये रियल अकाउंट है गाइस। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।